गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टॉपिक चल रहा था हमारा अव्यय, और अव्यय में हम देखेंगे, अब तक हमने अव्ययों का अध्ययन किया था कि अव्यय किस अव्यय का अर्थ क्या है। आज हम देखेंगे अव्ययों में से किस तरीके के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो देखो यहाँ पर एक प्रश्न दिया है, प्रश्न नंबर 1, कोष्टकात् उचित अव्यय चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यते। कि कोष्टकात् है कोष्टक से, जो ये कोष्टक है इससे उचित सही अव्यय, सही है ना, सही है उचित सही अव्यय अव्यय को चित्वान चुन करके लेकर के रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो कोष्टक से सही अव्यय का चुनाव करके, सही अव्यय को लेकर के, सही अव्यय को चुन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। कोष्टक में जो अव्यय दे रखे उनमें से आपको सही अव्यय चुनना है और रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो देखो यहाँ पर अव्यय दे रखे हैं, पहले अव्यय को देखते हैं तो अर्थ समझते हैं। पुत्र यानी होता है कहाँ, सहसा, दूसरा अव्यय सहसा, सहसा यानी होता है अचानक, चे अव्यय चे यानी होता है और, अगला अव्यय हमारा से यानी होता है से यानी साथ, से यानी साथ, अगला अव्यय सदा, सदा अव्यय का अर्थ होता है हमेशा, अगला अव्यय अत्र, अत्र यानी होता है यहाँ पर, इसके बाद में अगला अव्यय किमिति कोई भी, कोई भी। देखो बात कर रहे हैं पहले क्वेश्चन की हम बात कि मम पार्श्वे मेरे पास नास्ति यानी नहीं है, मेरे पास में नहीं है, क्या नहीं है। अब इनमें से अव्यय को छांटना है। कहाँ पुत्र का कहाँ नहीं है, से अचानक नहीं है, चैन और नहीं है, से का साथ नहीं है, सदा ने हमेशा नहीं है, अत्र यहाँ नहीं है, किमिति यानी कुछ भी। तो किमिति अव्यय यहाँ पर उचित रूप से बैठ रहा है, क्योंकि मम यानी मेरे पास में नास्ति यानी नहीं, मेरे पास में नहीं, और किमिति यानी किमिति का अर्थ होता है कुछ भी। तो ये अव्यय उचित रूप से यहाँ पर प्रयुक्त होगा। तो यहाँ पर यह अव्यय हो गया का प्रयोग कर लेंगे किमिति यानी कुछ भी, नास्ति यानी नहीं। अब ये बैक का अर्थ हो गया कि मम पार्श्वे किमपि नास्ति, मम पार्श्वे मेरे पास में, किमपि यानी कुछ भी, नास्ति यानी नहीं, तो मेरे पास में कुछ भी नहीं। और अव्ययों का उचित रूप से यहाँ पर प्रयोग नहीं हो रहा। देखो पुत्र यानी होता है कहाँ, तो मेरे पास में कहाँ नहीं है, ये भी नहीं बैठ रहा। सहसा होता है अचानक, मेरे पास में अचानक नहीं है, ये भी सही नहीं है। मेरे पास में और नहीं है, मेरे पास में से होता साथ नहीं है, सदा यानी हमेशा नहीं है, अत्रैन यहाँ नहीं है। तो इनमें से ये बाकी का अव्यय छह अव्यय का अर्थ यहाँ पर बैठ नहीं है, उचित रूप से अव्यय का प्रयोग होगा। अगली हम बात कर रहे हैं अगला अव्यय कि पिता पुत्रेण आपणम गच्छति। पिता यानी पिता, पुत्रेण पुत्र के, आपणम में बाजार को, गच्छति जाता है, पिता पुत्र के बाजार को जाता है। तो किसके, पुत्रेण कहाँ जाता है, से अचानक जाता है, चैन और जाता है, किससे यानी साथ में जाता है, कि सदैव हमेशा जाता है, अत्रैन यहाँ जाता है। तो इनमें से अव्यय का उचित रूप से प्रयोग हो रहा है कि पिता पुत्र के साथ बाजार को जाता है। तो यहाँ पर से अव्यय, से यानी होता साथ, तो ये से अव्यय का यहाँ पर उचित रूप से प्रयोग हुआ। तो पहले वाक्य में तो हमारे ये आ गया, दूसरे में आ गया से अव्यय कि पिता पुत्र के साथ बाजार जाता है, से यानी साथ। अगला है हमारा कि सत्यम वदनीयम, सत्यम यानी सत्य वदनीयम बोलना चाहिए, कि सत्य बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। अब इनमें से जो 5 अव्यय बचे इनमें से एक अव्यय का आपको चुनाव करना है। तो कहाँ बोलना चाहिए, पुत्रेण होता है कहाँ बोलना चाहिए, से अचानक बोलना चाहिए, चेन और बोलना चाहिए, और अत्रैन यहाँ बोलना चाहिए, कि सदा ही हमेशा बोलना चाहिए। तो यहाँ पर सदा अव्यय उसका प्रयोग होगा, यहाँ पर आएगा सदा अव्यय कि सदा सत्यम वदनीयम, कि हमेशा सत्य बोलना चाहिए, सदा सत्य बोलना चाहिए। तो इस सदा अव्यय का यहाँ पर प्रयोग होगा। अगले हम बात कर रहे हैं मोहन निवसति, मोहन निवास करता है। अब देखो यहाँ पर एक तो सहसा यानी दे रखा है, सहसा नहीं होता अचानक, अचानक दे रखा है, चैन और दे रखा है, अत्रैन यहाँ दे रखा है, पुत्रेण कहाँ दे रखा है। तो देखो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है, प्रश्नवाचक चिन्ह का मतलब ये वाक्य क्या है,
प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा तो ये प्रश्न बनेगा, इससे क्या होगा, प्रश्न का निर्माण होगा। तो यहाँ पर देखो मोहन निवसति, मोहन निवास करता है, पुत्रेन खा निवास करता है, अत्रेन यहाँ निवास करता है, चयन एक और निवास करता है, शेषन अचानक निवास करता है। तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा तो यहाँ पर आएगा पुत्रव्य, तो मोहन पुत्रे निवसति, तो ये हो जाएगा मोहन पुत्रे निवसति, मोहन खा निवास करता है, तो मोहन पुत्र निवसति, यहाँ पर पुत्रव्य का प्रयोग हो जाएगा। अब ये हम बात कर रहे हैं किमपि कार्यम नहीं करणीयम, कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। अब हमारे पास 3 अव्यय बचे, शेषन अचानक कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, शेषन चयन और कार्य नहीं करना चाहिए, अत्रेन यहाँ कार्य करना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर आएगा शेषाव्यय, क्योंकि शेषाव्यय उचित रूप से प्रयुक्त होगा। कहा गया कि शेषा किमपि कार्यम नहीं करणीयम, अचानक कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। अचानक से तात्पर्य बिना विचारे हुई कोई कार्य की आप शुरुआत कर दो तो वो नुकसानदायक होता है। तो शेषा किमपि कार्य नहीं करना चाहिए, कोई अचानक कोई कार्य नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पर शेषाव्यय का प्रयोग होगा। अब यहाँ पर बचा हमारे पास 2 अव्यय और बचे, एक तो चे बचा है और एक अत्र बचा है। श्याम राम श्याम अत्र निवसति, राम और श्याम यहाँ निवास करते हैं, है ना। तो यहाँ पर और के लिए कौन सा अव्यय का प्रयोग हुआ है, चे, चे का अर्थ भी और होता है ना, चे का अर्थ क्या होता है और, तो यहाँ पर चे अव्यय प्रयोग होगा। देखो एक अत्र अव्यय और बच रहा है, लेकिन ये अत्र उचित रूप से यहाँ पर प्रयुक्त नहीं हो रहा है, क्योंकि यदि अत्र का प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा राम श्याम। अब अत्र तो यहाँ पर पहले से ही दे रखा है, इसमें राम श्याम यहाँ निवास करते हैं, इसलिए अत्र तो आएगा ही आएगा। कौन सा, चे अव्यय, राम और श्याम यहाँ निवास करते हैं, चे यानी और, राम और श्याम यहाँ निवास। अब यहाँ पर देखो बेटा एक है तो एक वचन क्रिया आएगी। अब ये देखो यहाँ पर क्या है कि राम और श्याम 2 आए तो इसलिए निवसति निवसक आएगा, द्विवचन की क्रिया क्या जाएगा, निवसक, क्योंकि 2 है तो द्विवचन की, 2 से ज्यादा तो बहुवचन की क्रिया, इसलिए हमको ये भी ध्यान रखना है ना। अब बच्चा कौन सा, अत्र बच्चा, तो यहाँ पर अत्रव्यय आ जाएगा लास्ट में, जो बच रहा है वो अंतिम वाक्य में आएगा। कृष्ण अत्रेव निवसति, कृष्ण यहाँ निवास करता है। तो ये हमारा अव्यय कंप्लीट। थैंक यू।